नम आंखों से राष्ट्र ने दी पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को अंतिम विदाई। निगम बोध घाट पर पंचतत्व में हुए विलीन। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को तीनों सेनाओं ने दी सलामी। सेना प्रमुख भी घाट पर रहे मौजूद। पूर्व पीएम मनमोहन सिंह की अंतिम यात्रा में कई बड़ी हस्तियां हुई शामिल। राजकीय सम्मान के साथ हुआ अंतिम संस्कार। निगम बोध घाट पर मनमोहन सिंह को राष्ट्रपति मुर्मू और पीएम मोदी ने अर्पित की पुष्पांजलि। गृहमंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी रहे मौजूद। 26 दिसंबर को मनमोहन सिंह का दिल्ली के एम्स अस्पताल में हुआ था निधन। तबियत बिगड़ने के बाद कराया गया था भर्ती। निगम बोध घाट पर ले जाने से पहले कांग्रेस मुख्यालय पर अंतिम दर्शन के लिए रखा गया पार्थिव शरीर। कांग्रेस नेताओं ने दी अंतिम विदाई। सेना की गाड़ी से निगम बोध घाट लाया गया पूर्व पीएम मनमोहन सिंह का पार्थिव शरीर। राहुल गांधी भी साथ में गाड़ी पर बैठकर पहुंचे घाट। सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी और कांग्रेस के बड़े नेता घाट पर रहे मौजूद। सभी ने दी श्रद्धांजलि। अंतिम संस्कार के दौरान भी मनमोहन सिंह को पहनाई गई नीली पगड़ी। बेटियों ने दी मुखाग्नि। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के निधन पर अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने जताया शोक। कहा वह एक सच्चे राजनेता थे, एक समर्पित लोक सेवक और सबसे बढ़कर एक दयालु और विनम्र व्यक्ति थे। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने पीएम मोदी को लिखी चिट्ठी। लिखा, जहां मनमोहन सिंह का अंतिम संस्कार हो वहीं बनाई जाए स्मारक। मनमोहन सिंह का मेमोरियल को लेकर सियासी बयानबाजी जारी। आरजेडी चीफ लालू प्रसाद यादव बोले, देश को नहीं मिलेगा मनमोहन सिंह जैसा नेता, स्मारक जरूर बने। कांग्रेस नेता सुखजिंदर सिंह रंधावा ने उठाई मांग। कहा, वहीं अंतिम संस्कार हो जहां मेमोरियल बने। मनमोहन सिंह की स्मारक को लेकर कांग्रेस के आरोपों पर बीजेपी का पलटवार। बीजेपी के प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने कांग्रेस पर लगाया राजनीति करने का आरोप। बोले, एनडीए सरकार दे रही है उचित सम्मान। मनमोहन सिंह के स्मारक को लेकर मची खींचतान पर बोली बीएसपी सुप्रीमो मायावती। कहा, मनमोहन सिंह के परिवार और सिख समाज की भावनाओं का सम्मान करे केंद्र सरकार। दिल्ली में महिला सम्मान योजना पर विवाद। एलजी ने दिए जांच के आदेश। पुलिस कमिश्नर को भेजी 3 शिकायतें। आम आदमी पार्टी की 2100 रुपए की घोषणा के मामले में एलजी सचिवालय ने डिविजनल कमिश्नर से जांच करने का दिया आदेश। कहा, किस तरह गैर सरकारी लोगों का निजी डेटा इकट्ठा कर रहे हैं। एलजी सचिवालय ने पुलिस कमिश्नर से कहा, उन लोगों के खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई करें जो लाभ देने की आड़ में डेटा की गोपनीयता भंग कर रहे हैं। एलजी सचिवालय ने नोट पर आम आदमी पार्टी का बयान। कहा, बीजेपी दिल्ली में महिला सम्मान योजना रोकना चाहती है। यह आदेश एलजी ऑफिस से नहीं, अमित शाह के ऑफिस से आया है। परवेश वर्मा ने कहा, महिलाओं की मदद करता रहूंगा। महिला कार्ड बनवाएं, किसी से भेदभाव नहीं होगा। बीपीएससी पर हो रहे बवाल पर बोले तेजस्वी यादव। कहा, सरकार नाम की कोई चीज नहीं है। बिहार में छात्रों के साथ अन्याय हो रहा है। हम तो सीएम को कई चिट्ठी लिख चुके हैं, लेकिन कोई जवाब नहीं आता। देखिए, यहाँ सरकार नाम की कोई चीज नहीं रहेगी। लोकतांत्रिक व्यवस्था में हम जाकर के छात्रों से भी मिले और उनके साथ जो है अन्याय हो रहा है और उनकी जितनी समस्याएं थी हमने मुख्यमंत्री को अवगत भी कराया। एक बार चिट्ठी नहीं लिखी, हमने 2 बार चिट्ठी लिखा मुख्यमंत्री जी को, लेकिन अब तक उस चिट्ठियों का कोई जवाब नहीं आया। बीजेपी पर तेजस्वी ने साधा निशाना। कहा, हम छात्रों के लिए लड़ेंगे। वापस होनी चाहिए परीक्षा। बीजेपी में कोई पढ़ा लिखा नहीं है। बीजेपी के लोग फर्जी डिग्री वाले लोग हैं। बीजेपी को कोई लेना देना है, उनको पता भी है क्या होता है। कोई पढ़ लिख करके आया है, सब ऐसे फर्जी डिग्री वाला सब घुसा हुआ। देखिए, यहाँ सरकार नाम की कोई चीज नहीं रहेगी। लोकतांत्रिक व्यवस्था में हम जाकर के छात्रों से भी मिले और उनके साथ जो है अन्याय हो रहा है और उनकी जितनी समस्याएं थी हमने मुख्यमंत्री को अवगत भी कराया। एक बार चिट्ठी नहीं लिखी, हमने 2 बार चिट्ठी लिखा मुख्यमंत्री जी को, लेकिन अब तक उस चिट्ठियों का कोई जवाब नहीं आया। महात्मा गांधी के भजन पर तेजस्वी ने सरकार पर साधा निशाना। कहा, बिहार में महात्मा गांधी का अपमान हो रहा है, सीता मैया का अपमान हो रहा है। पहले सीएम वही गाना बजवाते थे अपने कार्यक्रम में और अब उसी गाने पर विवाद हो गया। बावड़ी की खुदाई का आज 8वां दिन। एएसआई की टीम मौके पर मौजूद। एएसआई की टीम ने बावड़ी के ऊपर का पूरा रोड तोड़वाया। गहनता से किया जा रहा है सर्वे।
बावड़ी की पहली मंजिल तक हो चुकी है खुदाई, इसके 3 मंजिला होने का अंदेशा। संभल में जामा मस्जिद के सामने किया गया भूमि पूजन। एएसपी शीश चंद्र और कोतवाली प्रभारी यूनुस तोमर ने रखी पुलिस चौकी की नींव। सत्यव्रत रखा जाएगा पुलिस चौकी का नाम, वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ आचार्य ने कराया भूमि पूजन। जम्मू कश्मीर में बर्फबारी का दौर जारी, कल से लगातार हो रही है बर्फबारी। भारी बर्फबारी से मैदान से लेकर पहाड़ों तक जमी बर्फ की चादर, लोगों की बढ़ी परेशानी। भारी बर्फबारी से कई सड़कें हुई बंद, कई सड़कों के रूट को किया गया डायवर्ट। जम्मू कश्मीर के रामबन में हुई बारिश के साथ बर्फबारी, कई सड़कें हुई बंद। सैलानियों ने बर्फबारी का जमकर उठाया आनंद, चारों तरफ दिखी बर्फ की चादर। जम्मू कश्मीर में भारी बर्फबारी से कई सड़कें बंद, सड़कों को से बर्फ हटाने में जुटा प्रशासन। श्रीनगर में भी जमकर हुई बर्फबारी, चारों तरफ दिखी बर्फ की चादर। पेड़ पौधे पर जमी बर्फ की चादर, वाहनों पर भी जमी बर्फ। शोपियां में भारी बर्फबारी से यातायात प्रभावित, बर्फ पर फिसलते दिखे वाहन। गुलबर्ग में भी हुई जमकर बर्फबारी, अद्भुत दिखा नजारा।